नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए हम आप लोगों के लिए पुनः लेकर के आ गए हैं रैपिड फायर क्वेश्चन के जो हमारी वीडियो है। एक आ चुकी है, दूसरी ये आने वाली है। तो आप लोगों को हम 1 से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। उससे आगे हम अब अगला सवाल कराए हैं। तो जय हिंद, राधे राधे सभी को। आप लोग बहुत जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ। अब हम शुरू करने वाले हैं, अगले सवाल की ओर चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है 26 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो हमारा आज पहला सवाल है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। जो बालक के अंदर समाजीकरण आता है उसके लिए जो समाजीकरण से है क्या तात्पर्य। समाजीकरण से उसका यह तात्पर्य होना चाहिए कि वह समाज के साथ क्या करे, अनुकूलन करे। समाज का जो वातावरण उसके साथ क्या करे, अनुकूलन करे, और उसके जो नियम है, कानून है, उसको पालन करे। उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन करना कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण, वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है। ये किसने कहा है, किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनर्वर्तन है। तो ये कहा है कि जॉनसन ने। अब क्यों कहा है, क्योंकि इसमें भी बालक का सबसे अधिक विकास, शैशवावस्था में जिस प्रकार होता है बालक का विकास, उसी तरह तीव्रता से उसके शरीर का, मानसिक का सभी विकास जो होते हैं वे किशोरावस्था में भी होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, पुनर्वर्तन, ठीक है ना। पुनः उसी तरह होता है, इसलिए किसने कहा इसको, जॉनसन ने, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस पर होता है। यह होता है शैशवावस्था में। जब बालक 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसका शरीर भी और उसका मस्तिष्क भी सर्वाधिक, सबसे अधिक विकास, लगभग 90% विकास कहां पर हो जाता है, शैशवावस्था में हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन सर्वाधिक किस में होता है, शैशवावस्था में। लेकिन संपूर्ण कब होता है, यह होता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो इसमें पूछा गया है सर्वाधिक विकास किस में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। जब कोई बालक किशोर हो जाता, मतलब 13 से 18 वर्ष की अवस्था में होता है, किशोर हो जाता है, उसकी सबसे मुख्य समस्या क्या होती है, वो अपने घर, परिवार, समाज में, वातावरण में क्या कर नहीं पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है। उसके अंदर जो होती है घृणा की भावना होती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। सबसे अधिक समायोजन किस अवस्था में करना पड़ता है, अभी ऊपर बता के है कि बालक और बालिका को सर्वाधिक किस अवस्था में समायोजन करना पड़ता है। उसको न घर वालों की बातचीत अच्छी लगती है, केवल वो अपनी बात को सर्वमान्य रखता है। तो कौन सी अवस्था होती है, वया वाल संधि। वैसे इसमें कौन सी अवस्था होनी चाहिए, किशोरावस्था और वया वाल संधि एक ही प्रकार की है। जब बालक किसमें होने लगता है, युवा होने लगता है या किशोर होने लगता है, उसमें वयावाल अवस्था होती है। यह लड़कियों में होती है 11 से 13 वर्ष की आयु में, और लड़कों में होती है 12 से 14 वर्ष की आयु में। इसको क्या कहते हैं, वया संधि। वया संधि में क्या होता है, लड़कियां जवान हो जाने लगती है, उनके जो स्तन होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, और लड़कों में मूछ दाढ़ी आने लगती है, बगल में बाल आने लगते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, वया संधि कहलाती है। जब बालक और बालिका यौन उसकी जो यौन अंग है वो परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है। इनमें से कौन सी जो विशेषता है कि बालक के संवेगों की विशेषता। अब संवेग क्या होते हैं, जैसे क्रोध आना, गुस्सा करना, एक खुशी हो जाना, ये क्या होते हैं, ये संवेग होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, क्षण में आते हैं। ये क्षणिक जल्दी से बालक क्या हो जाता है, खुश हो जाता
है। जल्दी से बालक क्या होता है, दुखी हो जाता है। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, जल्दी से रोने लगता है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा, क्षणिक होता है। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग बहुत जल्द जुड़े, हम इसको विस्तार से आप लोगों को समझाते रहेंगे। आप लोग अपना एक शिक्षक पद तय करने के लिए हमारे साथ जुड़े। और जो एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है, केवल 9 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गया है, इसका प्रवेश पत्र भी आ चुका है। आप लोग ऑनलाइन जाकर के इसके डाउनलोड करके अपना जो समय सारणी है, किस तारीख को आप लोग पेपर है, उसे आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी में लग जाए जोर तोर से, जिससे हम लोग अपने जो हमारा लक्ष्य है कि एमपीटीईटी क्वालिफाइड करना है, हम क्वालिफाइड कर लेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार कितना होता है। जब कोई छोटा सा बालक क्या करता है, जन्म लेता है, तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। कितना होता है, 300। लेकिन जब बालक युवा हो जाता है, उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है 1400 ग्राम। कितना हो जाता है, 1400 ग्राम। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालकों में संस्कार का विकास प्रारंभ होता कहां से होता है। जब छोटा सा बालक रहेगा, उसका संस्कार कहां से विकसित होंगे, वे अपने परिवार के अंदर विकास करेगा, क्योंकि उसके परिवार वाले बताएंगे कि किसको प्रणाम करना है, किसको नमस्ते करना है, किससे क्या बातें करनी है, किसको क्या बोलना है। वो कहां से संस्कारों का होता है, परिवार से होता है। किससे होता है, परिवार से होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। एक वैज्ञानिक जिन्होंने क्या बताया, जो बालक का किशोरावस्था होती है वह सबसे कठिन और जटिल अवस्था होती है। इसे किसने बताया है, किलपैट्रिक ने बताया है। किसने बताया है, किलपैट्रिक ने बताया है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, समायोजन दूषित होता है। जो बालक समायोजन करना सीखता है वह किसके साथ दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, कुंठा और संघर्ष। जब कोई छोटा बालक होता है, उसके साथ उसके मन में अगर कोई ऐसी बात घर कर जाएगी कि ये बात ऐसी क्यों होती है, ऐसे किस लिए होती है, वो कुंठा हो जाती है, वो उस बात के लिए क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कुंठा कहते हैं। जब कोई छोटा बालक छोटे में ही उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो जीवन भर संघर्ष करता रहता है, तो उसके साथ समायोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि में समान नहीं कहलाती है। ठीक है ना, जब कोई दो बालक, जैसे आप लोग जुड़वा बच्चे देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि वे शरीर से आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि एक ही समान रूप के होते हैं, लेकिन उनके जो मस्तिष्क की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, उनके हाव भाव अलग होते हैं, उनके व्यवहार अलग होते हैं, अलग अलग जो उनके समान रूप से नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक भिन्नता कहते हैं। ये कैसी भिन्नता कहलाती है, आंतरिक भिन्नता कहलाती है, क्योंकि बाह्य रूप से वो क्या है, एक समान है, एक ही कदकाठी के होते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया जो अवस्था संबंध है वह क्या है। इसमें जो है मुख्य रूप से चरित्र भी अवस्था में होता है। तो किस चरित्र का कौन सा बालक है, ये भी इसी अवस्था में होता है। ये क्या है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये कौन सी होती है, बिना आधार की आत्मचेतना की अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, हम चलते हैं अगले सवाल पर। चरित्र निर्माण एवं निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। चरित्र का जो निर्माण होता है वह निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। इसमें होता है निर्देश। क्या होता है, इसमें चरित्र निर्माण में कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, क्या नहीं दिया जाता है, निर्देश नहीं दिया जाता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लोग अगर अपना जो शिक्षक पद है उसको तय करने के लिए हमारे साथ जुड़कर ही तय किया जा सकता है। ठीक है ना, हम चलते हैं अगले सवाल पर।
क्योंकि हम आप लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। फ्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। आप यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अभी आप लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप ये क्या नोटिफिकेशन आता रहेगी। लेकिन जैसे आप लोग शिक्षक बन जाते हैं तो आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। जो किशोर होते हैं उनको क्या नहीं देना चाहिए? किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? लालच। उनको क्या नहीं देना चाहिए? लालच। इस उम्र में वो क्या होते हैं कि लड़कियों की प्रति भी क्या होने लगते हैं, उनकी जो मित्रता होती है विषम लिंगी हो जाती है, तो उनको क्या नहीं देना चाहिए? लालच नहीं देना चाहिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। आधुनिक शिक्षा मन जो आज की वर्तमान की शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। मनोविज्ञान मन जो मन को उनके मन के विज्ञान, बालकों के मन के विज्ञान को अनुप्रयोग किस पर आधारित होकर के? व्यक्तिगत भिन्नता पर। मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान है वह किस पर आधारित करके बनाई गई है? व्यक्तिगत भिन्नता पर। क्योंकि जो बालक होते हैं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। शरीर एक रूप में हो सकता है लेकिन उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वह भिन्न भिन्न होती है। किस पर आधारित होकर लिखी गई है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होकर के लिखी गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है ना। एक किशोर की जो है क्या है, प्रभावित करने, उस किससे प्रभावित कर सकता है? वह होता है अनुवांशिकता। वह जो होता है जो उसके अनुवांशिक है, उसके माता पिता से जो आया उसके अंदर गुण, वो प्रभावित कर सकता है। और दूसरा है हमारा वातावरण। ये क्या कहते हैं कि जो ये अनुवांशिकता और वातावरण है ये मानव के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उसी तरह आप लोग बन जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारा आते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में एक व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर के व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। कोई बालक जो है, कोई व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति या मानव के परस्पर निर्भर होकर के उससे व्यवहार सीखता है, वह क्या है? समाजीकरण कहलाता है। क्योंकि ये सब कहाँ सीखे जाते हैं? समाज के द्वारा ही सीखे जाते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होता? संवेग माने जैसे क्रोध है, गुस्सा है, हंसी है, खुशी है, ये सब क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। इनको सबसे अच्छा उपयोग नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? प्रक्षेपण के द्वारा। किस विधि से? प्रक्षेपण विधि के द्वारा इन्हें क्या किया जा सकता है? कंट्रोल या नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश किस आयु पर जो बालक है वह तर्क करने लगता है। तर्क तो छोटे बच्चों में भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिज्ञासा भी होती है, लेकिन निरीक्षण शक्ति नहीं होती है। निरीक्षण शक्ति कब आती है उनके अंदर निरीक्षण शक्ति आएगी 11 वर्ष की आयु के बाद, कि जिसमें पियाजे ने बताया है कि वह मूर्त अवस्था में या मूर्त रूप से सोचने लगेंगे, तब उनमें क्या आ जाएगी? निरीक्षण करने की शक्ति की क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। किस अवस्था में आ जाएगी? 11 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम क्या करता है? आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। जो बालक, छोटा सा बालक पैदा हुआ तो किस पर सबसे अधिक क्या करने लगता है? आकर्षण करता है। तो सबसे पहले किस पर करता है? प्रकाश पर करता है, कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, वो जल्दी जल्दी करता है। और उसका संबंध सबसे पहले किसका होता है? हाथ और आंख का संबंध सबसे पहले होता है, ठीक ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से अवांछित संवेग है। अवांछित संवेग
जो वांछित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अवांछित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दगा। दगा मतलब होता है धोखा। यदि युवा अवस्था में, ये किशोरावस्था में, उनको क्या नहीं चाहिए? दगा नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए। इसीलिए जो बालक होते हैं किशोरावस्था में वो मजनू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मजनू। वो लड़कियां उनको बहुत धोखा देती हैं, इसलिए दगा नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दगा नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित नहीं है? किसके अनुसार समुचित नहीं है? जॉन डीवी ने क्या बताया? तो उन्होंने, हमारा उत्तर कहता है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन डीवी ने क्या बताया कि बालक कैसे सीखता है? समाज के साथ सीखता है। तो किस पर? जो समाज में अंदर समस्या आती है उसको स्वयं ही सुलझाने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। हम ये जो आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं वो आप लोगों को पेपर में बहुत काम आने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अपना एक शिक्षक पद तय करिए, अपने माता पिता के चेहरे में खुशी लाइए। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, बीजावस्था क्या है? बीज मतलब जो कोई बीज बोई जाती है क्या अवस्था कहलाती है? बीजावस्था होती है। चाहे किसी भी चीज की अगर बीजावस्था है मतलब वो चीज क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ मतलब 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। क्योंकि माँ के पेट में बालक के जो बीज होते हैं वो बीज पड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि महिलाओं के जनन कोष में जो उस अर्थात अंडाणु में, ओवम में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? उनमें महिलाओं में क्या पाया जाता है? यक्ष पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है? यक्ष होता है। और पुरुष में क्या होता है? यक्ष और बाई होता है। क्या होता है? यक्ष और बाई होता है। जब महिला से यक्ष और पुरुष के यक्ष बाई होते हैं तो अगर इसमें यक्ष आएगा तो लड़की पैदा होगी, यदि इससे यक्ष आया और इससे बाई आएगा तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। अब मनुष्य के अंदर कितने क्या होती कोशिकाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 46 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक सिद्धांत का क्या है? ये शैक्षिक सिद्धांतों का एक ऐसा विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक सिद्धांतों का। ठीक है ना। अब ये सेशन हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है ना। हम आज ये अपना सेशन समाप्त कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।